जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का राजनीति शास्त्र। ठीक है, कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें प्रथम चरण के बारे में बात कर चुके थे। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं पढ़े हैं तो जा कर के पढ़ सकते हैं। इसी चैनल पे क्लास उपलब्ध है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स बनाएं। ये क्लास जो है थोड़ा देर से आ रहा है, आने में अधिक दिन लग रहा है, इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कहाँ तक पढ़ रहे थे? लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरण में प्रथम चरण के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन इन सब के बारे में अध्ययन किए। आज की कक्षा में बात करेंगे द्वितीय चरण के बारे में। द्वितीय चरण तो एक लंबी अवधि तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश जो है यूरोपीय देशों के पराधीनता में फंसे रहे। देखो क्या पढ़ना है, लोकतंत्र के विस्तार जो है किस तरह से हुआ। प्रथम चरण में मैंने बात किया, क्या बात किए कि अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन में किस तरह से लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब बात करेंगे एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश के बारे में। एशिया और अफ्रीका के जो अधिकांश देश थे, उन सब देशों पर यूरोपीय देशों की पराधीनता था, यानी यूरोपीय देश जो था इन सब को गुलाम बनाए हुए था, पराधीनता में फंसे रहे। स्वाभाविक था कि इन देशों में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आंदोलन चलता रहा और यूरोपीय देश जो थे इन सब देशों को क्या बनाए थे? गुलाम बनाए हुए थे। और स्वाभाविक था कि आंदोलन कर रहे थे स्वतंत्र होने के लिए। आंदोलन चलता रहा। देश न केवल यूरोपीय देशों से नियंत्रण से मुक्त होना चाहते थे, और ये सब जो देश थे सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि यूरोपीय देशों से हम मुक्त हो जाएं, ये भी चाहते थे कि मुक्त होकर के एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करें। इसकी भी चाह थी। ना देश केवल यूरोपीय देशों के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते थे, बल्कि वे अपनी सरकार बनाने की चाह भी रखते थे, यानी खुद से अपना सरकार बनाने की चाह भी रखते थे। ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ यूरोपीय नियंत्रण से हम लोग मुक्त हो जाएं, अपना खुद का सरकार बनाएं, इसके लिए भी वो चाह रखते थे। कौन सा देश? जो यूरोपीय देश के नियंत्रण में था। जिस प्रकार से देखो भारत भी यूरोपीय देश का गुलाम था। तो भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, परिणाम क्या हुआ कि 1947 में हम लोग क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत जो है के रूप में हुई, यह लोकतंत्र के मार्ग पर चल पड़ा। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो किस मार्ग पर चल पड़ा? लोकतंत्र के मार्ग पर चल पड़ा। यहाँ आज भी लोकतंत्र क्या है? बना हुआ है। यहाँ पे आज भी लोकतंत्र बना हुआ है। भारत की तरह अन्य संघर्षरत देशों को सफलता मिलती चली गई। जो भारत की तरह संघर्ष कर रहे थे स्वतंत्र होने के लिए, उन सब को भी क्या सफलता मिलती चली गई, और भारत के साथ अन्य देश भी स्वतंत्र हो गए। जिस प्रकार से भारत स्वतंत्र हुआ, उसी प्रकार से अन्य देश भी क्या हुए? स्वतंत्र हो गए, होते चले गए। जैसे ही स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ऐसे देशों में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना का भी प्रयास शुरू हुआ। और जैसे ही ये सब देश जो है स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्र के बाद लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना का प्रयास शुरू हुआ। परंतु उन देशों का भाग जो है भारत जैसा नहीं रहा। इन सब जो देश है अफ्रीका में या एशिया में जितने भी देश स्वतंत्र हुए, उन सब देश का जो भाग था भारत जैसा नहीं रहा। जैसे कि भारत में अभी तक लोकतंत्र बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है घाना। क्या है? पश्चिम अफ्रीका के एक देश है घाना, जो 1957 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित हुआ और बड़े उत्साह के साथ लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। यानी 1957 घाना कब स्वतंत्र हुआ? 1957 में। और बड़े उत्साह के साथ घाना में क्या लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई। परंतु दुर्भाग्यवश जो है क्या हुआ,
यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार का बने रहना नहीं था। इसके भाग में जो है लोकतांत्रिक सरकार का बने रहना लिखा नहीं था। फिर क्या हो जाता है, 1966 में सैनिक शासन की स्थापना हो जाती है। मतलब सैनिक शासन की स्थापना हो जाती है, सैनिक तानाशाह जिसको बोलते, स्थापना हो गई। और घाना की तरह ही अन्य अफ्रीकी स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक राज्यों की दशा भी बहुत अच्छी नहीं रही। घाना की तरह जो अन्य अफ्रीकी स्वतंत्र हुए थे उन सब देशों के भी लोकतांत्रिक दशा जो है अच्छी नहीं रही। ऐसे राज्यों में लोकतंत्र जो है अधिक दिनों तक नहीं टिक सका, जीवित नहीं रह सका। तो क्या पढ़ना है, द्वितीय चरण में यही जानना है कि जो देश स्वतंत्र हुए वो क्या लोकतांत्रिक सरकार के मार्ग पर चले, लेकिन उन सब में से भारत जो है अभी तक लोकतंत्र बना हुआ है भारत में। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या बोल रहा है, एक लंबी अवधि तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश जो थे यूरोपीय देशों की पराधीनता में फंसे रहे। यानी बहुत लंबी अवधि तक एशिया और अफ्रीका के जो देश थे, अधिकांश देश किसके अधीन में थे, यूरोपीय देशों के अधीन थे, हम लोग फंसे रहे। तो स्वाभाविक था कि कोई भी नियंत्रण करके रखेगा, तो स्वाभाविक है हम लोग स्वतंत्र होना चाहेंगे कि नहीं, स्वतंत्र होना चाहेंगे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके लिए क्या किए, आंदोलन चलता रहा और धीरे धीरे क्या हुआ, देश स्वतंत्र हो गए। जैसे भारत देखो कब 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ भारत को, और भारत किसके मार्ग पर चल पड़ा, लोकतंत्र के मार्ग पर चल पड़ा। यहाँ आज भी लोकतंत्र बना हुआ है। भारत की तरह अन्य जो संघर्षरत देश थे, देशों को सफलता मिलती चली गई और भारत के साथ अन्य देशों भी स्वतंत्र होते चले गए। यानी जिस प्रकार से भारत स्वतंत्र हुआ, संघर्ष कर रहा था, उसके बाद स्वतंत्र हुए, उसी तरह से अन्य देश भी संघर्ष कर रहे थे स्वतंत्र होने के लिए। तो उन सबको भी सफलता मिलती गई और स्वतंत्र हो गए। और जैसे ही स्वतंत्र हुए उसके साथ क्या हुआ, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना का भी प्रयास शुरू हुआ कि लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करें। परंतु उन देशों के भाग जो है भारत जैसा नहीं रहा। जैसे उदाहरण से समझिए, पश्चिम अफ्रीका के एक देश घाना है जो 1957 में स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, उनका भाग जो है, उनके भाग में लोकतांत्रिक सरकार का बने रहना नहीं था। 1966 में फिर से क्या होता है, सैनिक शासन की स्थापना हो जाती है। घाना की तरह अन्य अफ्रीकी जितने भी देश थे उन सब की दशा भी ऐसा ही हुआ। वहाँ लोकतंत्र जो अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सका। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसे नोट करें और नोट्स ज़रूर बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरण में वर्तमान चरण के बारे में बात करते हैं, या इसे तृतीय चरण भी बोल सकते हैं। तो वर्तमान चरण में क्या, 1980 से लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है। कब से, 1980 से लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है। 1980 के बाद से ही लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में लोकतंत्र की स्थापना शुरू हुई। अनेक देशों में लोकतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया चलती रही। सोवियत संघ के विघटन ने इस प्रक्रिया की गति को और भी बढ़ा दिया। क्या बोल रहा है, वर्तमान चरण में कब से शुरू होता है, 1980 से प्रारंभ होता है। और ये जो लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में लोकतंत्र की स्थापना शुरू हुई इस चरण में, और अनेक देशों में लोकतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया चलती रही। लेकिन सोवियत संघ के विघटन ने इस प्रक्रिया की गति को और बढ़ा दिया, यानी और तेज कर दिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस सहित इसमें सम्मिलित गणराज्यों में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। यानी रूस में भी जितना भी गणराज्य, क्या बोल रहा है कि रूस सहित इसमें सम्मिलित गणराज्यों में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। इसी अवधि में भारत के पड़ोसी राज्यों में भी लोकतंत्र के लिए उत्साह जगा। भारत के पड़ोसी राज्य में भी, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में 1990 के दशक में ही सैनिक शासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश में 1990 में ही क्या हुआ, सैनिक शासन को समाप्त कर दिया और वहाँ लेकिन
लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान और नेपाल में यह परिवर्तन अस्थायी रूप धारण नहीं कर सका। दुर्भाग्यवश क्या हुआ, पाकिस्तान और नेपाल में जो लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, यह परिवर्तन अस्थायी रूप धारण नहीं कर सका, मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। 1999 में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ, क्या नाम है, जनरल मुशर्रफ ने पुनः सैनिक शासन स्थापित कर ली। 1999 में जो है जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन की स्थापना कर ली। और 2005 में नेपाल का नरेश का नाम क्या था, ज्ञानेंद्र ने निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर शासन अपने हाथ में ले लिया 2005 में। और 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हो जाती, फिर से लोकतंत्र स्थापित हो जाता है 2006 में। और इस तरह से 2008 में संविधान सभा का चुनाव भी संपन्न हो गया। इस तरह से नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना होती है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जन आंदोलन के सामने जो है जनरल मुशर्रफ क्या हुआ को झुकना पड़ा, जनरल मुशर्रफ को झुकना पड़ा और चुनाव की घोषणा करना पड़ा। इस तरह से 2019 तक देखा जाए तो नेपाल और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें सत्ता में है। अभी भी वर्तमान में क्या है, लोकतांत्रिक सरकारें अभी यहाँ सत्ता में है 2019 तक। अब आगे बात करते हैं लोकतंत्र के। इस तरह से क्या देखें, 3 चरण लोकतंत्र के विस्तार के प्रथम चरण में अमेरिका और ब्रिटेन इन सब के बारे में अध्ययन किए। द्वितीय चरण में भारत जो देश स्वतंत्र हुआ उनके बारे में। फिर तृतीय चरण में बात की सोवियत संघ यानी रूस, लैटिन अमेरिका और भारत के पड़ोसी देश में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार से हुई। इस तरह से 3 चरणों के बाद यानी विभिन्न चरणों की विवेचना से क्या स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र जो है आज के युग की पुकार बन चुकी है। लोकतंत्र आज के युग की पुकार बन चुका है। लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण अभी अस्तित्व में। अभी कौन सा चरण अस्तित्व में है, लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण है अभी। जिन देशों में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी है वहाँ भी लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र सरकार की स्थापना हो जाए। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, वर्तमान चरण कब से प्रारंभ होता है, 1980 से। 1980 से कहाँ लैटिन अमेरिका के अनेक देश में लोकतंत्र की स्थापना होती है। और इसके साथ ही यह प्रक्रिया तेज हो जाती है कब, जब सोवियत संघ का विघटन होता है तब यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। और सोवियत संघ के विघटन 1991 में होता है। इसके बाद क्या होता है, रूस सहित इसमें सम्मिलित गणराज्यों में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। और इसी अवधि में भारत के पड़ोसी राज्यों में भी लोकतंत्र के लिए उत्साह जगा। पड़ोसी राज्यों में पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है 1990 के दशक में ही लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो जाती है। लेकिन क्या होता है, दुर्भाग्यवश पाकिस्तान और नेपाल में यह परिवर्तन अस्थायी रूप धारण नहीं कर सका। 1999 में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने पुनः सैनिक शासन स्थापित कर लेता है। और 2005 में नेपाल का नरेश जो है ज्ञानेंद्र ने निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर क्या शासन अपने हाथ में ले लेता है। इस तरह से नेपाल में फिर से लोकतंत्र की स्थापना होती है। 2006 में लोकतंत्र की वापसी होती है और 2008 में संविधान सभा का निर्माण होता है, चुनाव संपन्न हो गया। इस तरह से देखा जाए तो नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब होती है, 2008 में आकर। और पाकिस्तान में भी जन आंदोलन के सामने क्या जनरल मुशर्रफ को झुकना पड़ा और चुनाव की घोषणा करना पड़ा। इस तरह से 2019 तक देखा जाए तो नेपाल और पाकिस्तान में भी कौन सी सरकारें हैं, लोकतांत्रिक सरकारें सत्ता में है। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों की विवेचना से स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र जो है आज के युग का पुकार बन चुका है। और लोकतंत्र के विस्तार का अभी कौन सा चरण है, वर्तमान चरण है। और जिन देशों में लोकतंत्र सरकार की स्थापना नहीं हुई है वो भी प्रयास कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इस तरह से राजनीति शास्त्र का प्रथम अध्याय क्या समाप्त होता है। अब अगली कक्षा में दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स ज़रूर बनाएं। और रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा है इसके लिए क्षमा चाहते हैं, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम है।
ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।